काफी हिलाने के बाद वो जागता है और फिर बाहर मेरे साथ चलता है, लेकिन वो इस तरह की हालत में था कि बस नींद में था। उसने कहा जाओ जल्दी कर लो। मैं वॉशरूम गया हूँ और सहन की तरफ जैसी मैंने नजर डाली, मुझे ऐसा लगा जैसे उस गंदे फर्श पे यानी मिट्टी की तह थी, उस पे किसी के नंगे पाँव के निशान थे। वो निशान किसी औरत के थे, जैसे कोई औरत यहाँ पर मंडला रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आई। जल्दी से वॉशरूम किया, भाई को वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ा रखा और जल्दी से भागता हुआ कमरे में जाकर अपने बिस्तर में तपक गया। वो रात तो हमने गुजार दी। फिर सुबह हमने नाश्ता वहीं उस घर में करना था जहां पर शादी थी। फिर हम लोग पूरी फैमिली वहां चले गए। रात वाला मंजर मेरे दिमाग में था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जब सुबह सहन में देखा तो कोई भी पाँव के निशान नहीं थे। ये बहुत हैरत अंगेज बात थी। तो कुछ देर मैं अपने दिमाग में अपने आप को ही कोसता रहा कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन नहीं अदनान भाई, आगे जो होने वाला था उससे मुझे पता चला ये सब वहम नहीं हो सकता। अब चूंकि शर्म की बात थी, बुरी बात थी, अगर हम लोग यहाँ पर रहने पे एतराज करते। हमने अपने रिश्तेदारों से मुंह नहीं बनाया कि शादी में आए और नखरे दिखा रहे। इस शर्म में ना मेरे वालिदैन ने कुछ बोला और ना हम कुछ बोल सके। लेकिन चूंकि भारी हिस्सा हमने उस शादी वाले घर गुजारना था, सिर्फ रात को सोने या फ्रेश होकर नहा धोकर यहाँ से जाना, सिर्फ इसलिए ये घर इस्तेमाल में था। तो कोशिश ये होती थी कि हम लेट नाइट ही घर जाएं और सुबह सुबह हम नाश्ते से लेकर रात डिनर के बाद तक इस घर में ही रहते थे जिस घर में शादी थी। तो इसलिए एक सुकून था कि चलो दिन के हल्ले गुल्ले की वजह से मेरे दिमाग से सब बातें निकल गई। हमारे दूर दराज के और भी रिश्तेदार वहां पर ज्वाइन कर रहे थे। मेरी एक खाला जो कि बहुत अरसे बाद मेरी अम्मी से मिली थी, अब तय ये पाया कि रात को वो भी उसी घर में रहेंगी। अभी भी एक दो कमरे खाली थे, गुंजाइश थी कि और भी मेहमान वहां रुक सकते थे। तो हमने हंसकर उनका वेलकम किया कि ठीक है, और ज्यादा मेहमान होंगे तो घर में थोड़ा हल्ला गुल्ला रहेगा। मैंने ये बात सिर्फ अपने भाई से ही शेयर की थी, जिस पर उसका भी यही रद्द अमल था कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा भला कैसे हो सकता है, ये सब फिल्मी बातें हैं कि रात में तुम्हें पाँव के निशान नजर आए और सुबह वो गायब थे, ऐसा नहीं हो सकता। हैरदान भाई पूरा दिन हल्ला गुल्ला रहा और फिर दूसरी रात आई। अब जो दूसरी रात थी इसमें कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया था। मेरी वो खाला यंग थी, मेरी वालदा की छोटी बहन थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और इस रात हम लोग जरा जल्दी इस घर पे आ गए क्योंकि वो खाला काफी लंबा सफर करके आई थी। तो उन्होंने कहा कि जरा टाइम से हम लोग उस घर चलते हैं, सामान वगैरह रखकर फ्रेश होकर मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो अम्मी ने कहा ठीक है, बाकी की गपशप भी वहीं कर लेंगे। मेरे बाकी के कजन उन्हें छोड़ने आए हमारे साथ और फिर उन्हें एक कमरा दे दिया गया जिसमें उनका सामान रख दिया गया। वो वहां थी, मेरी वालदा भी उनसे गपशप कर रही थी। बाकी सब बहन भाई अपने कमरे में मौजूद थे, उनके छोटे बच्चे उस सहन में खेल रहे थे। अब अदनान, सुनने वाली बात है, मैं अपने कमरे में ब्लैंकेट में लेटा मोबाइल यूज कर रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे कि अचानक वो दो बच्चे जो बहुत शोर कर रहे थे वो एकदम से उस तहखाने वाली सीढ़ी की तरफ देखकर खामोशी से खड़े हो गए। मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो एकदम से स्टक हो गए और ऐसे जैसे उस तरफ देखकर उन्हें कुछ दिखाई दिया। उसके बाद वो बच्चे डर गए, उनकी चीखें निकल गईं। वो चीखते हुए रोते हुए अपनी मम्मा के पास जाते हैं और वहां जाकर वो चूंकि कुछ ही थोड़ा बहुत बोल पाते थे, अपनी मम्मा को कहते हैं कि कोई उस तरफ आंटी थी जो हमें बुला रही थी। मेरी मम्मा और मेरी खाला दोनों उठकर आए। मैं भी खड़ा हो गया और मैं भी ये सारा मंजर देख रहा था। जब हमने जाके उस तहखाने वाली तरफ देखा तो हमें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उन बच्चों के डर से अंदाजा हो गया था कि वो बुरी तरह डर गए थे। इवन हम लोग उन बच्चों को लेकर इस तरफ आ रहे थे, वो बच्चे और चीखें मार रहे थे, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था
कि पिछली रात होने वाला वाकया को मेरी आंखों का धोखा या मेरा फहम नहीं था। कुछ है यहाँ पर जो इन बच्चों को भी दिखाई दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको चीज वीज दी गई और थोड़ी देर बाद वो खेलने में मसरूफ हो गए। वो अपनी मम्मा के रूम में ही खेल रहे थे। मैं और मेरी वालदा भी उसी रूम में थे, बाकी मेरी बहनें भी उधर ही हम लोग गप्पे लगा रहे थे। तो मैंने उन बच्चों से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा वहां किसे देखा आपने? उन बच्चों का फिर से मुंह बन गया और उन्हें वो याद आ गया। वो फिर से डर गए और उन्होंने मुझे कांपती हुई आवाज में कहा वहां पर कोई आंटी थी जो हमें नीचे की तरफ बुला रही थी। खैर मेरी खाला, मेरी वालदा, सब घर वाले इस बात को इग्नोर कर बैठे थे क्योंकि उन्हें पिछली रात वो वाली एक्टिविटीज के बारे में मैंने नहीं बताया था। लेकिन उनकी बातों में ये जिक्र जरूर था, ये घर अजीब सा है, कुछ अजीब सी वाइब्स है यहाँ पर। तभी मैंने एक बात छेड़ी। मैंने कहा मैंने पिछली रात में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, पता नहीं मेरा वहम है या सच। और फिर बच्चों ने भी कुछ देखा, तो हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। एक तो जो मालिक था उसने भी हमें नीचे तहखाने की तरफ जाने से मना किया और फिर उसके बाद मैंने रात को भी कुछ अजीब सा फील किया। और फिर इन बच्चों का डर जाना। मेरी वालदा ने कहा कि बस कुछ नहीं होता, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो और अपने पर फूंक कर सो जाओ, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं है। बहरहाल उस रात मैं और मेरा भाई हमने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं, हम सब एक ही जगह सोएंगे। मेरी बहनों ने भी इसी बात पर जिद की और फिर हम एक ही कमरा जो बड़ा था वहां पर मेरे भाई के साथ मिलकर मैंने बाकी चारपाइयां शिफ्ट की। उस बड़े हॉल में इस रात हमने सबने सोना था, तो इसलिए हमें थोड़ा सुकून था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी जिस रूम में चार्जर लगता था अब यहाँ पर चार्जर नहीं लग रहा था। खैर फिर भी हमने इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि रात हमें नींद जल्दी नहीं आती थी और एक मोबाइल ही सहारा था जिसपे हम अपना टाइम पास कर लिया करते थे। खैर जब सब सोने के लिए लेट गए तो हम लोग भी अपने अपने बिस्तरों पे आ गए। खाला अपने रूम में थी और हम अपने रूम में थे। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपने बहुत दिल थाम कर सुनना। होता ऐसा है, जो मेरे खाला के बच्चे थे उनके कुछ टॉयज थे जो उनसे खेल रहे थे, लेकिन बच्चे सो चुके थे। टॉयज बिखरे हुए थे, कोई सहन में, कोई रूम में, कोई हमारे रूम में, पर वो बच्चे सो चुके थे। अब उसमें एक रिमोट कंट्रोल कार थी जो सहन में पड़ी हुई थी, जिसकी बकायदा लाइटें ऑन होती थी और जब वो गाड़ी चलाई जाती थी तो उसमें म्यूजिक बजता था। दान भाई इतना सन्नाटा हो चुका था, शायद अम्मी नींद में चली गई थी, मेरे वालिद साहब भी सो चुके थे, बहनें भी नींद में थी। क्या अचानक एकदम से उस गाड़ी की आवाज आती और ऐसा लगता है जैसे वो गाड़ी थम करके बाहर हमारे दरवाजे पर टकराई है। एक सन्नाटे में वो इस भारी कार की आवाज अच्छी खासी दरवाजे पर लगती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा जिसने रिमोट अपने पास रखा हुआ था उसने शायद बटन दबा दिया और गाड़ी चल पड़ी। हम समझ तो गए थे कि वो गाड़ी की आवाज है, लेकिन डर इतना लग रहा था कि उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उस आवाज से मेरे वालिद की आंख खुल गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? हमने कहा वो गाड़ी थी और वो गाड़ी आकर दरवाजे पर टकराई है, जो एक टॉय कार है। वालिद समझ गए और नॉर्मल फिर से लेट गए। अदनान यकीन करे, दोबारा से वो कार पीछे होती है और दोबारा से धम करके हमारे दरवाजे पर टकराती है। वो लकड़ी का दरवाजा था। सन्नाटे में रात के टाइम जब वो टकराएगी, खुद इमेजिन कर लें उसकी आवाज कितनी खौफनाक होगी। अच्छा, फिर मेरे वालिद फौरन से उठ गए, जाके दरवाजा खोला और देखा बाहर वो कार बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी, यानी उसकी लाइटें भी ऑन थी और बिल्कुल रेडी चलने की पोजीशन में थी, जैसे उसका रिमोट किसी के हाथ में है और किसी ने रिमोट को ऑन किया हुआ है। मेरे वालिद साहब खाला के रूम में जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं। मेरी खाला बाहर आती है, उनसे कहते हैं रिमोट बच्चे ने किसी ने ऑन कर दिया, वो कार खड़ी हुई है और उसकी लाइटें ऑन है। तो मेरी खाला परेशान हो जाती है। वो कहती हैं कि ये बड़ा रिमोट ना मैंने छेड़ा, बच्चे तो सो चुके हैं, फिर ऐसा कैसे? जब मेरे वालिद साहब देखते हैं तो रिमोट एक कोने में पड़ा था। खैर उस कार को बंद करके रिमोट को बंद करके रख देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन हो, लेकिन फिर भी अदनान भाई, उस रात के सन्नाटे